देखिए, जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम वैसे नेता नहीं हैं कि अति उत्साहित और ख्याली पकाव वाली बात करें। जनता के मैंडेट पर हमें भरोसा है। कितना सीएम कौन रहेगा? कितना सीट आएगा? देखिए, सीट जो है अप्रत्याशित, जो सीट हमने सोचा है उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित सीट आने की पूरी संभावना है। गृह मंत्री जी ने सही कहा, उनको विश्वास है कि 160 का आंकड़ा जो है हम लाएंगे। गृह मंत्री जी को अपना विश्वास था। ये तो मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और संवैधानिक प्रक्रिया हम तुरंत पूरा करें और नेतृत्व का जो है चयन होता है उसमें, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। अगर आपके नंबर ज्यादा रहेंगे तो लगता है कि आप आगे बढ़ेंगे? पहले भी हमारा नंबर ज्यादा था, पहले भी हम 80 से ज्यादा थे। जो जीत की जलेबी है और हार का हलवा, दोनों का अपना जो है वो जायका होता है। जनतंत्र में जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों का जायका होता है। उसे जो है वो विनम्रता के साथ जो है वो उस जायके का को स्वीकार भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो है वो जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है हाहाकार करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, तो वो उनको जो है नुकसान करता है। आप अगर देखें इन 11-12 सालों में, 11 सालों में ख़ास तौर से, तो लगातार जनता का जो मूड और मिजाज है वो सुशासन की निरंतरता के लिए है, समावेशी विकास और समावेशी सशक्तिकरण को जो है के सफर को आगे बढ़ाने के लिए है। और मोदी जी ने वो करके दिखाया है। अराजकता और उद्दंडता के जरिए जो है वो लोकतंत्र और जनतंत्र को कोई भी बंधक नहीं बना सकता। इस गलतफहमी से बाहर निकलना होगा। और अब आ रहा है एनडीए, भारी बहुमत से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा और आगे जाएगा और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। देखिए, महागठबंधन और राजद के नेता हार स्वीकार करके बयानबाजी करने लगे। वो कल से ही बयानबाजी कर रहे हैं और वो जान रहे हैं कि एनडीए भारी बहुमत से जीतने वाला है, इसलिए हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर कैसे फोड़े, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। जो अभी रुझान भी आए हैं, जो अभी 2-3 राउंड की गिनती हो गई है, पोस्टल बैलेट में भी हम आगे थे, जब राउंड की गिनती अभी हो रही है तब भी हम आगे हैं। बिहारे ভোট গণনায় কিন্তু এনডিএ একতরফাভাবে এগিয়ে রয়েছে। এগিয়ে থাকার নিরিখে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে জেডিইউ। বহু এগিয়ে রয়েছে এনডিএ, অর্ধেকেরও কম আসনে মহাজোট এগিয়ে রয়েছে। এখনো পর্যন্ত এনডিএ এগিয়ে রয়েছে 152টি আসনে। তেজস্বী যাদব সহ কংগ্রেস, যা মহাগঠবন্ধন বা মহাজোট, ইতিমধ্যেই 78 আসনে এগিয়ে রয়েছে। অন্যান্যরা এগিয়ে রয়েছে 12টি আসনে। ইতিমধ্যে ইভিএম গণনাও কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে। আর পরিসংখ্যান অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে, সংখ্যা বদলাচ্ছে দ্রুত। দেখুন, 153 আসনে এনডিএ এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে মহাজোট ইতিমধ্যেই 77 আসনে এগোলো। অন্যান্যরা এগিয়ে রয়েছে 12টি আসনে। দ্রুত সংখ্যার বদল হচ্ছে। এনডিএ এগিয়ে রয়েছে 153 আসনে। ম্যাজিক ফিগার আপনারা জানেন 122। এনডিএ কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ আগেই ম্যাজিক ফিগার পার করে গিয়েছে। 153 আসনে এনডিএ এগিয়ে রয়েছে। মহাজোট এগিয়ে রয়েছে 77 আসনে। অন্যান্যরা এগিয়ে রয়েছে 12টি আসনে। এনডিএ জোটে কারা কত আসনে এগিয়ে এবার আপনারা দেখুন। বিজেপি এগিয়ে রয়েছে 67টি আসনে। জেডিইউ কিন্তু এখনো পর্যন্ত একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে এগিয়ে রয়েছে 71টি আসনে। জেডিইউ এগিয়ে রয়েছে, অর্থাৎ নীতিশ কুমারের দল এগিয়ে রয়েছে। বিজেপি তারপরেই 67টি আসনে এগিয়ে। এলজেপিআর অর্থাৎ লোক জনশক্তি, তারা কিন্তু 12 আসনে এগিয়ে। হাম এগিয়ে রয়েছে 3টি আসনে। এবার আপনাদের দেখাই মহাজোটের যে ব্রেকআপ। ইতিমধ্যেই 75 আসনে তারা এগিয়ে রয়েছেন। পরিসংখ্যান আবারও বদলেছে, যার মধ্যে আরজেডি অর্থাৎ তেজস্বী যাদবের দল, তারা এগিয়ে রয়েছেন 60টি আসনে। কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে 11টি আসনে। বামেরা এগিয়ে রয়েছে 3টি আসনে।